दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पति ने फूल से पत्थर बना दिया। तो सत्य घटना पर आधारित आज की नई कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। ज्योति की शादी महज 16 वर्ष में ही एक संयुक्त परिवार में हुई। ज्योति का पति मंजीत उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ज्योति की 2 नंदों की शादी भी हो चुकी थी। कहने को तो मंजीत परिवार का इकलौता बेटा था, परंतु संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था। मंजीत के परिवार में उसके पिता 4 भाई थे जो कि सभी इकट्ठे रहते थे। परिवार में चचेरे 1-2 देवर और ननंद तो ज्योति की ही हम उम्र थी। ज्योति अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मंजीत का परिवार अमीर था और मंजीत अच्छा लड़का भी था, इसलिए ज्योति के परिवार वालों ने मौका हाथ से निकल न जाए यह सोचकर छोटी उम्र में ही अपनी बेटी की शादी कर दी। आजकल संयुक्त परिवार जितने खुशहाल व सुदृढ़ दूर से दिखाई देते हैं, वास्तविकता में ऐसे होते नहीं। मंजीत के परिवार का भी यही हाल था, परंतु परिवार के पुरुष अपने अहम व दिखावे के कारण परिवार को एक रस्सी में बांधे रखते हैं। खुशहाली ऐसे परिवारों से कोसों दूर होती है। वास्तविकता में सब एक दूसरे की टांग खींचते नजर आते हैं। ज्योति परिवार की बड़ी बहू बनी, इसलिए उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां भी थी। ज्योति की सास का स्वभाव बहुत ही साधारण था। वह ज्योति पर कभी भी अपना हक नहीं जताती थी और दूसरी तरफ ज्योति की सास की तीनों देवरानियां ज्योति को लट्टू की तरह गोल गोल घुमाती रहती थी। परिवार के पुरुष सुबह सुबह नाश्ता करके अपने कारोबार के लिए चले जाते थे। मंजीत भी उनमें शामिल था। पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी। ज्योति का स्कूल जाना अब सिर्फ नाम के लिए रह गया था। वह सप्ताह में 1-2 बार ही स्कूल जा पाती थी और स्कूल से आकर घर में पढ़ भी नहीं पाती थी। इसी बीच वह प्रेग्नेंट भी हो गई। पूरा परिवार बहुत खुश था। दिखावे के लिए मंजीत की तीनों चाचियों ने ज्योति से काम कराना कम कर दिया था, परंतु वह उसे स्वयं के लिए जरा भी समय नहीं देती थी। कभी कोई चाची कहती, चलो ज्योति खेत में चलते हैं, तुम काम मत करना, घूम फिर लेना, ऐसे समय में घूमना अच्छा रहता है। तभी दूसरी चाची कहती, चलो ज्योति पशुओं के बाड़े में चलते हैं, तुम काम मत करना, घूमना फिरना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में भी स्कूल से आने के बाद परिवार के सभी बच्चे ज्योति के कमरे में ही पड़े रहते थे। ज्योति उनके शोर से बहुत इरिटेट होती थी, परंतु कुछ कह नहीं पाती थी। ऐसे समय में शांति और सुकून चाहिए, वहीं पर यह लोग बहुत हल्ला मचा कर रखते थे, जैसे बच्चे के आने की खुशी सारी दुनिया से ज़्यादा इन्हीं को है। कहीं बड़े व बोझिल कामों से पीछा छूटा तो छोटे छोटे कामों की लिस्ट ज्योति के सामने थी और यह छोटे छोटे काम उसे बहुत थका देते थे। मंजीत ज्योति का बहुत ख्याल रखता था और वह उसके लिए खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता था, परंतु आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आती ज्योति के नाम पर थी और खा कोई और जाता था। ऐसे समय में एक स्त्री को सबसे अधिक ज़रूरत अपने पति की होती है। वह अधिक से अधिक समय अपने आने वाले बच्चे और पति के साथ गुजारना चाहती है, परंतु ज्योति पूरा दिन परिवार के सदस्यों से घिरी रहती थी। मंजीत भी संयुक्त परिवार के कारण ज्योति के पास अधिक समय नहीं रुक पाता था। वह केवल देर रात कमरे में आता और सुबह जल्दी तैयार होकर कारोबार के लिए निकल जाता था। घूमने फिरने के नाम पर खेतों की सैर हो जाती थी। ज्योति में इरिटेशन बढ़ने लगी। अब तो मंजीत की फिक्र भी उसे दिखावा मात्र लगती थी। मंजीत भी परिवार का बड़ा बेटा है, इसलिए उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। आने वाली पीढ़ी के लिए उससे आदर्श बनना था। इसी बीच वह ज्योति के लिए समय नहीं निकाल पाया और अपने कारोबार में लगा रहता। दूसरी तरफ ज्योति कमज़ोर होती चली गई। डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, परंतु ज्योति की हालत कुछ ठीक नहीं थी। सबको खुशी तो
बेइंतहा थी, परंतु ज्योति के स्वास्थ्य की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। डिलीवरी की डेट भी आ गई। ज्योति ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया, परंतु ज्योति के शरीर में सिर्फ सांसें बाकी थी। वह हड्डियों का कंकाल मात्र नजर आती थी। बेटी को जन्म देने के 2 दिन बाद ही ज्योति के पेट में बहुत जोर से दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। आनन फानन में ज्योति को फिर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ज्योति के पेट का दर्द सिर तक पहुंच गया और उसके दिमाग की एक नस पैरालाइज हो गई। बरसों बीत गए, ज्योति को अपनी सुध ही नहीं। मंजीत जो अपनी ज्योति से इतना प्यार करता था, परंतु कभी अपना प्यार जता नहीं पाया, अब 24 घंटे ज्योति के पास रहता है और उसकी देख रेख करता है। परंतु अब क्या फ़ायदा, ज्योति तो मात्र एक मूर्ति बनकर रह गई। जब ज्योति को मंजीत की इस फिक्र की ज़रूरत थी, उस समय मंजीत नहीं था। आज ज्योति को मंजीत के पास रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जीवन साथी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक साथी को दूसरे पर ध्यान रखना चाहिए। अगर एक पहिया कमज़ोर नज़र आए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय रहते उसे सुदृढ़ कर लेना चाहिए। बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।